মহাদেব কান नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम 40 में। आज हमें बोलपुर के कंकाली तला मंदिर में इस मंदिर के बारे में बहुत से तर्क वितर्क आपको देखने को सुनने को मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब शिव भगवान माँ सती को अपने हाथ के ऊपर से जब पृथ्वी के ऊपर से ले जा रहे थे तो माँ सती के अंग जहाँ जहाँ भी गिरे तो वहीं पे एक शक्तिपीठ का निर्माण किया गया है। तो जो भी अंग गिरने के बाद जो माँ सती का जो कंकाल बचा, वही कंकाल इस बोलपुर के कंकाली तला मंदिर में इसी कुंड में आप गिरा था। तभी से इस कुंड का पूजा किया जाता है, तभी से इस जगह का नाम माँ कंकाली तला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इस मंदिर के बारे में हम विस्तृत से इस वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल शिवम 40 को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल शिवम 40 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ कंकाली तला का मंदिर बोलपुर से 8 किलोमीटर दूर आपको देखने को मिलेगा। माँ कंकाली तला का मंदिर, यहाँ पे आने के लिए आपको सबसे पहले बोलपुर का जो बस स्टैंड वहाँ पे आ जाइए। वहाँ से आप एक ऑटो या टोटो या बस से भी आप आ सकते हो। आप लाभपुर जाने का बस में पकड़ लीजिए, 15 रुपये आपको भाड़ा लगेगा। आप सीधा कंकाली तला के एकदम मंदिर के सामने में आप उतरिएगा। तो ये है मंदिर जाने का एक रास्ता। मंदिर जाने के रास्ता में आपको बहुत सारे ऐसे दुकान मिल जाएंगे जहाँ से आप माँ के पूजा के लिए सामान खरीद सकते हैं। मंदिर के बगल में ही कोपाई नदी है, जो कि बहुत ही फेमस नदी है कंकाली तला और बोलपुर के लिए। ये है माँ कंकाली तला का मंदिर। ये जो आप तस्वीर देख रहे हो यही है माँ कंकाली तला। यहाँ पे माँ कंकाली तला का तस्वीर को ही पूजा किया जाता है। कहा जाता है कि इस तस्वीर को शांति निकेतन के एक बहुत अच्छे चित्रकार मुकुल दे ने 1920 ईस्वी में ही बनाया था। माँ कंकाली तला के मंदिर में अमावस्या के समय व हर समय यहाँ पर वार्षिक पूजा के समय बहुत ही धूमधाम से और साल भर यहाँ पे भक्तों का आपको जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो ये जो कुंड आप देख रहे हो, कहा जाता है कि इसी कुंड में ही माँ कंकाली माँ सती का देह, माँ सती का जो कंकाल था इसी कुंड के भीतर ही गिरा था। बहुत कम लोग इस कुंड के भीतर जाने की हिम्मत करते हैं। जब वार्षिक पूजा या साल में सिर्फ एक बार ही यहाँ के जो पुरोहित है वही सिर्फ इस कुंड में उतरते हैं, बाकी साल भर कोई भी इस कुंड में नहीं उतरता है। और ये जो जल है, कहा जाता है कि ये जल वाराणसी के मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है। अगर पूरे बोलपुर का जल सूख जाए पर ये कुंड का जल कभी नहीं सूखेगा, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों के द्वारा। तो ये देख सकते हो, ये है माँ कंकाली का मंदिर। यहीं पे मेन माँ कंकाली का पूजा किया जाता है बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ। यदि आप शांति निकेतन जाते हो तो आपको बहुत कम लोग देखने को मिलेंगे जिन्होंने आज तक कंकाली तला का मंदिर नहीं किया है या पूजा नहीं किया। पर्यटनों के बीच यह बहुत ही लोकप्रिय जगह है और न्यू साल में नया दिसंबर और जनवरी के समय में यहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर से माँ के दर्शन के लिए आते हैं। यह शक्तिपीठ स्थानीय लोगों के बीच भी बहुत लोकप्रिय है। शक्तिपीठ कंकाली तला वीरभूम जिले से 9 किलोमीटर दूर स्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह मंदिर कोपाई नदी के बगल में ही स्थित है। तंत्र चूड़ामती के अनुसार यह 28वां शक्तिपीठ है। प्राचीन काल में यह स्थान कांची के नाम से प्रसिद्ध था। इस स्थान का उल्लेख तंत्र चूर्णमणि में भी मिलता है। पीठ तंत्र मंत्र के अनुसार सती की अस्थियां, सती माँ की हड्डियां यहाँ पे रखी गई थी, इसलिए इस पीठ का नाम कंकाली तला है। पुनः भरत चंद्र के अनंद्र मंगल काव्य में लिखा है, यह सती ने कटी अथवा कटी भाग धारण किया था। लेकिन इस शक्तिपीठ को लेकर शास्त्रों और लोगों में मतभेद भी देखने को मिलता है। इस शक्तिपीठ की देवी को गर्भ देवी के नाम से भी जाना जाता है और भैरव के रुरु के रूप में पूजा किया जाता है। देवी के मंदिर के निकट ही एक तालाब, एक कुंड है जो अपने साथ बहुत सारी महानता छुपी हुई है। कुंड के भीतर कई टुकड़े पड़े हैं जिन्हें संतों ने देवी के शरीर के रूप में पहचान दिया है। इस प्रशांत खंडों को हर 20 साल में तालाब से एक बार बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद पूजा के बाद इन्हें इस हड्डियों को दोबारा तालाब में पानी में विसर्जित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि कंकाली तला की तालाब सीधा
इसका सीधा संबंध काशी के मणिकर्णिका घाट से जुड़ा हुआ है। कंकाल के फर्श के साथ विभिन्न चमत्कार जुड़े हुए हैं, इसलिए यह स्थान पर्यटनों के बीच बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, कंकाली तला गुप्त तंत्र साधना के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ पे साधु संत और जो तंत्र विद्या हासिल करने के लिए आते हैं वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं अपनी तंत्र साधनाओं को भी प्रसिद्ध करने के लिए। तो ये है माँ कंकाली तला का एक छोटा सा मंदिर के बारे में इतिहास। तो चलिए यहाँ के एक अघोरी बाबा से भी बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं इस मंदिर के बारे में। এই মার কুণ্ডুলা আসল তার এই কুণ্ডুর জল সবাইকে নেবেন, সে জল নেবে সবাই ভালো হয়ে যাবে, আশীর্বাদে পূর্ণ হয়ে যাবে। এখানে 6,1 লাখ ফিট এই জল পড়ে, কুণ্ডুর জল পড়ে। এখানে বসে মহাদেব কাঁদছে, কাঁদি ঝাড়িয়ে ওই শ্মশানে ওই ভৈরব মন্দির ওখানে কাঁদছে, ছড়ি ভৈরব সবই আছে। হ্যাঁ, তারপরে এই সবাই সবাই আছে, মা কাছে মনসা করে, সব কিছু করে, তার ভালো কামনা বাসনা পূর্ণ হয়। যে বলা যায় এই মায়ের শক্তিপীঠ মধ্যে একটা এখানে শক্তিপীঠ আছে। হ্যাঁ, শক্তিপীঠ আছে, শক্তিপীঠ আছে, একটা শক্তিপীঠ আছে। শক্তিপীঠ এখানে জল নেবেন, সে কুণ্ডুর জল নিলে সব পবিত্র সব ভালো হয়ে যাবে। হ্যাঁ, জলের মাথায় জলের জল দা মাথায় দেবেন, সব ভালো হয়ে যাবে। আর ভৈরব কাঁদছে, বসে যেখানে কাঁদছে, কাঁদি পাশান হয়ে গেছে ওই কাঁদছে ছড়ি মন্দির আর ভৈরব। হ্যাঁ, এর মধ্যে আর এগুলো বর্গা আছে, এগুলো সব মানসা করে, বাবু তো কোনোদিন হয় মানসা করে, সে মানসা করি তার পুণ্যি বাসনা পূর্ণ হয়ে যায়। যার জন্যে এত লোক আসছে, মাছ জল নিয়ে যাচ্ছে, জল খাচ্ছে, সব কিছু নিয়ে যাচ্ছে, মাল খাচ্ছে, সব ভালো হয়ে গেছে। মার কাছে সব দান দিচ্ছে, সব আশীর্বাদ দিচ্ছে, পান দিচ্ছে, সব কিছু দিচ্ছে, মা ভালো রাখছে। আর কাছে শ্মশান আছে, শ্মশানটা আছে, ফাঁকা হয়ে গেছে, শ্মশান আছে, শ্মশান ওখানে সব এখন মানুষগুলো আছে, সব আসছে। এই তো আছে বাবা, আর কিছু তো আমি দেখি না। মা কাছে এই মা কঙ্কালী গুরু বাম, এই যেগুলো মা কি আছে কিচ্ছু নাই বাবা। तो वीडियो को बस यहीं पे एंड कर रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द और एक नए वीडियो में। तो टाटा, गुड बाय, जय माँ कंकाली।